नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 6 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 2:10 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है प्रातः 10:32 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्रयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग देखा जाए तो बहुत से राजयोग हैं जो जातक के जीवन को बदलने में सक्षम हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले ये राजयोग जातक को सामान्य स्तर से उठाकर उच्च स्तर तक पहुंचा देते हैं। उदाहरण से अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में बनने वाला महापुरुष योग, ये ऐसे योग हैं कि अकेले एक भी कोई महापुरुष योग जातक की जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो वो जातक को सामान्य स्तर से उच्च स्तर तक अवश्य पहुंचाएगा। वैसे ही आज एक योग की चर्चा मैं दिव्य महाप्रयोग में करने जा रहा हूं। यह एकमात्र सामान्य ऐसी ग्रह स्थिति जो जातक के जीवन काल को परिवर्तित करने वाली है, जातक को सामान्य स्तर से उठाकर उच्च स्तर तक पहुंचाने वाली है, यानी फर्श से अर्श तक। तो दिव्य महाप्रयोग में एक बड़ा ही दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, बुध और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण करते हुए कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है, यानी ग्रह स्थिति यथावत है। बदलाव इतना ही है कि प्रातः 10:32 के पश्चात चंद्रमा आज गुरु के साथ युति बनाकर गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां किस प्रकार से आज आपको लाभ प्रदान करेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना, किन चीजों से बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राजयोग कई प्रकार की स्थितियों में बनते हैं। कई बार तो ग्रहों की युति से, जैसे गजकेसरी योग, कई बार ग्रहों के किसी भाव विशेष में होने से, और कई बार 2-3 ग्रहों के संबंध से, विशेष भाव में होने से राजयोग का निर्माण होता है। परंतु
शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह जो कि स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो और ऐसा ग्रह वर्गोत्तमी हो जाए। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में कोई एक ऐसा ग्रह जो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो और वो वर्गोत्तमी हो जाए। तो कैसे वर्गोत्तमी होगा? अर्थात अगर जन्मांक में स्वराशि का है तो नवमांश में भी स्वराशि का ही हो, उच्च का है तो वहां भी उच्च का हो जाए, अर्थात वर्गोत्तमी हो। लेकिन कैसा? तो स्वराशि का, उच्च राशि का। तो ये एकमात्र ऐसी ग्रह स्थिति जातक के पूरे भविष्य को बदलने वाली है, परिस्थितियों को बदल देगी। यानी कह सकते हैं कि ये एकमात्र राजयोग महापुरुष योग के समान ही बनेगा और जातक को जातक के जीवन काल में हर वो सुख प्रदान करने वाला बनेगा। शास्त्र कहता है कि ये अपने आप में महान राजयोग है और इस योग में जन्मा जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करता है। अब इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है कि कोई ग्रह स्वगृही या उच्च का हो तो अपने आप में वो बली हुआ, और ऊपर से अगर वो वर्गोत्तमी हो जाए तो सीधी सी बात है कि एक महान राजयोग के समान ही ग्रह वो फल देने वाला बन जाएगा। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया कि कुंडली में कोई भी एक ग्रह अगर बेहद बली अवस्था में है तो उसी एक मात्र ग्रह के भरोसे हम अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा वर्गोत्तमी, क्योंकि आम लोगों की कुंडली में हर दूसरे तीसरी कुंडली में वर्गोत्तमी ग्रह मिल जाते हैं, तो वर्गोत्तमी ग्रह बली होते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन सूत्र कहता है कि उच्च का हो या स्वराशि का होकर के वर्गोत्तमी हो, तो ऐसा ग्रह। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में प्रातःकाल 10:32 तक राहु के और तत्पश्चात गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन ये चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण करके संचरण करेंगे। सो सीधी सी बात है कि आपके अंदर आज ऊर्जा बहुत ज्यादा आपको महसूस होगा, आत्मविश्वास भी रहेगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, नौकरी पेशा है, तो ऑफिस में बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बल्कि यूं समझ लीजिए कि आज हर जगह आपकी पूछ बनी रहेगी। आपको भी विनम्रता, धैर्य और सहयोग लगातार बनाए रखना है। दिन बेहद हंसी खुशी बीतने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं। आपके कार्यस्थल के जितने काम हैं वो तो होंगे ही, आपके जो निजी काम हैं वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। घर का माहौल भी बहुत बढ़िया। अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। व्यापारियों को बस थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देता हूं। व्यापार में कोई दिक्कत तो नहीं है, परंतु कोई गैरकानूनी काम मत करिएगा और किसी से किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा। विशेषकर शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों से विवाद की स्थिति में आप नुकसान में जाएंगे। किसी भी बात पर उग्र होना आपको मुश्किल में डालेगा। मेष राशि के जातकों का नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। तो वहीं मेष राशि के जातकों के दाम्पत्य की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन बेहद सुखद, जीवन साथी का पूरा सहयोग और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। यानी मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जलपात्र का दान करना आज आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। वैसे भी वैशाख में मैंने कहा था घट दान करना, घड़े में जल भर करके दान करना, विशेषकर शिव मंदिर में रखाना या जाकर के दान कर देना। आज ऐसा करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करते हैं अवश्य करिए। वृषभ की बात करूं तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। गज केसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन प्रातःकाल 10:32 तक तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तत्पश्चात ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सो धैर्य की बेहद आवश्यकता है। सोचे हुए कार्य होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों का। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। हर कार्य को करने के बाद उसकी बेहद बारीकी से जांच करिए, अर्थात किसी भी मामले में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अचल संपत्ति, नया वाहन इत्यादि खरीदने का अगर मन बना रहे हैं तो अभी पूरी तरह से विचार करिए। अभी निवेश करना, पैसा लगाना उचित नहीं है।
एक और बात, एक समस्या हल हो जाए, एक काम पूरा हो जाए, तभी दूसरा काम हाथ में लीजिए। मकान, भूमि या प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी और जानकारी हासिल करिए, देखना ताकना जरूरी है। तुरंत से बिना विचार किए निवेश न करिएगा। बात हम वृषभ राशि के अगर व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो सोचने की नहीं, कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लोन पास हो जाएगा। लव लाइफ आज वृषभ राशि के जातकों की अच्छी रहने वाली है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, घूमने के लिए जा सकते हैं, दिन अच्छा है। और वृषभ राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई शुभ समाचार, और सामान्य विद्यार्थियों के लिए जिसने कोई प्रतियोगी परीक्षा दिया हो तो वहां सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज पाठ या श्रवण करिएगा, सब अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं सतर्क रह करके। और बात अगर हम मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में है। ये चंद्रमा प्रातः 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग आपके भाग्य भाव में, केंद्र त्रिकोण योग का फायदा यहां पर आत्मविश्वास को आपके बढ़ाने वाला होगा। यूं समझ लीजिए कि रोजाना से बीते के दिनों से आज का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहीं ज्यादा होने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बेहद शुभ है, इसलिए भी शुभ है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है। विशेषकर कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था, वेतन इत्यादि से संबंधित कोई समस्या थी, वो समस्या दूर हो जाएगी। और मिथुन राशि के व्यापारियों की बात करूं, विशेषकर अगर आप व्यापार साझेदारी में करते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। हां, एक बात का ख्याल अवश्य रखिएगा कि अपने साझेदार से आज मिलजुल करके काम करिए तो आपके आय में वृद्धि होगी। तो वहीं सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। यानी टीचर इत्यादि अगर आप हैं, सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया ग्रह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। व्यापारियों के व्यापार में उन्नति तो है ही, तो वहीं लेखन से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो यहां भी आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मिथुन राशि के जातकों को बस एक बात कहना चाहता हूं, अपनी राय से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न करिए, थोपने की नहीं। और मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए दिन तो कहना ही नहीं, बेहद शुभ और शानदार है। जीवन साथी का आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, आपको भी जीवन साथी का सहयोग करना चाहिए। और मिथुन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई समस्या नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, गुरु के साथ युति बनाकर 10:32 तक जरा सतर्क रहिए, इसके बाद पूरा दिन आपका बढ़िया है। हो सकता है आज कार्यस्थल पर कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलें जो आपकी बात से इत्तेफाक न रखते हों, आपको दबाने की कोशिश करें। आपको अपने ऊपर सब्र बनाए रखना है, अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखना है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, दिन बढ़िया है आपका। अगर कोई नाराज है लेकिन आपको उससे फायदा लेना है, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्चाधिकारी हो, साथ का कोई व्यक्ति हो, नाराज है और उससे आपको फायदा लेना हो, तो मना लेने में बुराई नहीं है, मनाने का प्रयत्न करिएगा। किसी मामले में मन बेचैन है तो अपनी बेचैनी विपरीत से शेयर करिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। या यूं समझिए कि मन को शांति मिलेगी। मिला जुला करके दिन ठीक है। अचानक धन लाभ होने का योग बन रहा है, हो सकता है कहीं निवेश इत्यादि किया हो, वहां से पैसा मिलेगा, भाग्य अनुकूल है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होने वाला है। और आज 2 बातों का ख्याल रखिएगा, वाद विवाद और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में अपने आप को शरीक नहीं करना। कर्क राशि के जातकों के अगर लव लाइफ की बात की जाए तो बढ़िया रहने वाला है, और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बीते दिनों अगर आपके जीवन साथी की सेहत में कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। और कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया, विशेष करके अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया, और किसी प्रतियोगी परीक्षा से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो सुखद परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य ठीक है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज
7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं 11-12 बजे के बाद ही कीजिएगा। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं ये चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रातः 10:32 के पश्चात रहेंगे, यानी गुरु के नक्षत्र में। बढ़िया है दिन, भटकाव दूर होगा। हालांकि संवेदनशीलता आपकी बढ़ने वाली है। दूसरों की बातों में मत आइए, दूसरों की बातों पर ध्यान अवश्य दीजिए, परंतु दूसरों की समस्या में अपने आप को शामिल करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। आज 2 तरह की स्थिति आपके अंदर देखी जाएगी, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना और जरूरत से ज्यादा दूसरों की समस्या में खुद को डालना, और ये दोनों ही ठीक नहीं है। सिंह राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया आपका रहने वाला है। और सिंह राशि के वो जातक जो व्यापारी हैं, व्यापार में बदलाव का मन बनेगा, लेकिन व्यापार में बदलाव का मन बनाइएगा, कदम मत बढ़ाइएगा। व्यापार में नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, किसी से उलझना आज ठीक नहीं है। परिवार में कलह ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से आज अनबन की संभावना बहुत ज्यादा है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज असंतुष्टि दिखाई पड़ रही है आपको आपके परिणाम से, यानी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं जो परिणाम आपको मिला है। और मेहनत करिए, सब ठीक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कन्या की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ ये चंद्रमा आपको आज थोड़ी मुश्किल में डालेंगे, थोड़ी परेशानी। हालांकि एक बात बता दूं कि पुरानी बीती बातों को याद करके आज आप थोड़े भावुक होने वाले हैं। किसी सामूहिक कार्यक्रम में अगर शामिल होने वाले हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। जहां भी रहिए आज लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। वैसे तो आपके पास ये क्षमता है कि अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन आज बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। और विशेषकर किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो किसी षड्यंत्र का शिकार होंगे, और व्यापारी हैं तो व्यापार में परेशानी बनी रहेगी। कोई ना कोई मुसीबत, समस्या, विशेषकर शासन और प्रशासन से संबंधित परेशानी आज बनी रहने वाली है। बात बात पर झुंझलाना और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना आपको मुश्किल में डालेगा। कन्या राशि के जातकों के लव लाइफ की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात अगर करी जाए तो कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं या देने वाले हैं तो दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में आज परेशानी है, मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ेगा। तनाव आज व्याप्त रहेगा, शरीर में दर्द, बदन दर्द की शिकायत भी रहेगी। भुवन भास्कर को आज लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा प्रातः 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, खराब नहीं, ठीक। जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, जिम्मेवारियों से भागिए मत, अपने कार्य का ईमानदारी से वहन करिए। आने वाले दिनों में अवश्य आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। आसपास के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए कार्यस्थल पर। जीवन में बदलाव अगर चाहते हैं तो वो बदलाव एकाएक नहीं होता, उसमें भी समय लगता है। तो बदलाव अवश्य होगा, शांति रखिए। तो वहीं परिवार और घर परिवार के मध्य थोड़ी चिंता संतान को लेकर के आज होने वाली है। किसी न किसी बात पर आज आपका मन थोड़ा सा परेशान या बेचैन रह सकता है, या हो सकता है किसी अति प्रिय से संबंधित कोई दुखद सूचना सुनकर के भी आज आप दुखी हों। हालांकि हर मामले में आज आपको आपके जीवन साथी का बेहद सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि के व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। निवेश आप करिए, और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। हां,
पैसे का निवेश भी आपको सतर्क और सावधान रह करके करना चाहिए। अविवाहित हैं और तुला राशि के हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। इस मामले में दिन बढ़िया है और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ रहने वाला है आज का दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना है, क्योंकि श्वास जन्य रोगों की संभावना दिखाई पड़ रही, मौसमी बीमारियों से परेशानी होगी। दुग्धाभिषेक भोलेनाथ पर थोड़ा सा दूध जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में प्रातःकाल 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। बढ़िया रहने वाला है दिन। गजकेसरी योग का आपको लाभ मिलने वाला है। मालव्य योग का आपको लाभ मिल रहा है। हर तरह से आज का दिन आपके लिए सफल है। अपनी विनम्रता, अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता शब्द पर विशेष जोर दे देता हूं, जरूरी है विनम्रता। अपनी बुद्धिमत्ता से आप हर मामले में सफल होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके ज्यादातर कार्य आज खुद के बलबूते पर आप पूर्ण करेंगे, तो वहीं थोड़ा समय अपने लिए भी निकालेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों का दिन बढ़िया है। हर कार्य सुचारू ढंग से चलता चला जाएगा। समय पर आपको सहयोग भी मिलेगा। राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, और व्यापारी हैं तो आमदनी में वृद्धि होने वाली है। खर्च बढ़ेगा लेकिन खर्च से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर अगर सहयोग कम मिले तो आक्रामक मत होइएगा। जैसा मैंने कहा, खुद के बलबूते सब कुछ होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से आप सबको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई से भागेगा। बढ़िया नहीं है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है। सुखान पान का ध्यान रखिए। और आज बिल्वपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा, 3 बिल्वपत्र। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में, ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रातःकाल 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा गुरु के साथ युति बना करके आपकी राशि से तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देखेंगे। यूं समझ लीजिए अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने कला, अपने कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर धीरे धीरे आज आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। बस एक बात का आज आपको ख्याल रखना है, मन की बात किसी से शेयर मत करिए या हर किसी से शेयर मत करिए। अभी का दिन, आने वाला भी समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखा जाए तो बढ़िया। आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए। आडंबर आज आपको मुश्किल में डालेगा और कोई भी गैर कानूनी काम, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए, मत करिएगा। लव लाइफ आज धनु राशि के जातकों का थोड़ा मिला जुला है और कमोबेश यही स्थिति जीवन साथी के साथ भी रहने वाली है। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से मतभेद होगा। धनु राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए और फिर सफलता आपके साथ है। और स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। शारीरिक परेशानियां बनी रहेंगी। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ और नहीं तो मानसिक तनाव रहेगा। आज केशर का तिलक अपने माथे पर कर लीजिएगा और ज्यादा कष्ट परेशानी महसूस हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको करना चाहिए। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा कुंभ राशि में गुरु के साथ युति बनाकर प्रातः 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात गुरु के नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। शश महापुरुष योग का लाभ कदम आगे बढ़ाइए। योजना बनाइए, क्योंकि योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो नतीजा श्रेष्ठ आएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। आंखें अपनी खुली रखिए। जितना हो सके विनम्र बनिए। सत्य बोलिए, परंतु कड़वा सत्य बोलने से बचिए। कोई अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है, विशेषकर पैतृक संपत्ति को बेचकर और तब कोई संपत्ति, तो ये काम आपका बनने वाला है। या हो सकता है बहुत दिनों से ऐसे किसी मकान या संपत्ति की तलाश में थे तो तलाश आपकी पूरी होगी। यानी मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम आपका बनने वाला है। व्यापारी हैं तो एक बात आपको बता दूं कि नए व्यापारियों से मुलाकात होगी। निवेश के रास्ते आपको मिलने वाले हैं। सावधानी के साथ आने वाले दिनों में आप निवेश कर सकते हैं।
धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन तो है अच्छा, परंतु वाणी पर नियंत्रण न रखने से आपको बड़ा नुकसान होगा। मकर राशि के जातकों के लव लाइफ की बात करूं तो दिन के शुरुआत से ही आज का दिन लव लाइफ के मामले में बढ़िया रहने वाला है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से आज दिन की शुरुआत से ही अनबन होगी, हालांकि शाम तक सब सुलह हो जाएगा। तो वही बात मकर राशि के विद्यार्थियों की करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं सतर्क होकर के। कुंभ की बात अगर कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं, सो आज मन में थोड़ी बेचैनी होगी, मन में चिंता बनी रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि परेशानियों का आभास आपको पहले ही होगा, लेकिन कार्यस्थल पर हो सकता है अधिकारियों का व्यवहार आपके साथ ठीक ना हो, तो वहीं किसी बात को लेकर के आपको डांट फटकार भी आपके साथ हो सकती है, तो जरा सतर्क रहिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहिएगा। आय और व्यय सामान्य रहने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है और जरूरत पड़ने पर भाइयों का या किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। आपको जल्दबाजी में या अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लव लाइफ की अगर बात करी जाए तो लव लाइफ में गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है और इसके चलते परेशानी होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद है। जीवन साथी के सहयोग से ही आपकी समस्या दूर होगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा नकारात्मक आपके लिए दिखाई पड़ रहा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अपने जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। मीन की बात करी जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ये चंद्रमा 10:32 तक राहु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आपके मन और मस्तिष्क दोनों को सक्रिय बनाए रहेंगे। अति उत्साह में आकर के ऐसा आपको जो महसूस होगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जो आपको मुश्किल में डाल दे। महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी, लेकिन महत्वाकांक्षा की भूख इतनी न बढ़ जाए कि बिना विचारे कोई कदम उठा लीजिए, कोई गैर कानूनी काम कर दीजिए, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आज आपकी सफलता में आपके किसी अपने का बड़ा रोल रहने वाला है, बड़ी सहयोगिता होगी। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो सावधान होकर के यात्रा करिएगा। पैसों को लेकर के अगर चिंतित हैं तो घबराइए मत, आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी और कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना है। विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं तो कोई भी जोखिम भरा सौदा मत करिए, किसी को उधार पैसा मत दीजिए। जोश में आकर के, मैंने जैसा कहा था, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ आपको अपना व्यवहार बेहद सतर्क होकर के रखना चाहिए। जीवन साथी से किसी न किसी बात पर मतभेद और मनभेद होने वाला है। मीन राशि के प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा और परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ और सफल दिन आज का नहीं कहा जा सकता आपका। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।